नमस्ते भाई। बहुत सारे दिन हो गए थे बच्चों को बोलते हुए कि मैथ का कुछ बता दो। मैथ पे भाई मैं काम कर रहा था अपना। कोई भी वीडियो देते हैं उसके पीछे पूरी रिसर्च और एनालिसिस होती है। अपने को ऐसा नहीं है कि कोई भी चार चीजें बताई और फिर बाद में टैगलाइन लगा दी कि ये हमारा कोर्स ले लो, इससे तुम्हारा हो जाएगा काम। तो वीडियो को अच्छे से समझ लेना और पूरी देख लेना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कैसे क्या करना है क्या नहीं। मैथ का भाई उसने इस बार क्या किया है ना, उसने नहीं छोड़ा एक सिंगल टॉपिक भी। ठीक है, मैथ से उसका मन आया ना उसने वो किया है। कोई भी पैटर्न पकड़ में नहीं आया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस किया था भाई। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन निकल के आ रही थी। मैथमेटिक्स में उसने एक काम कर दिया है, सीधा ऊट पटांग। उसका मन आया चार क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछ दूं, पूछ दे भाई। चार क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे मारे। देखा देखा गया कि हाँ सर क्या एडवांस पार्ट में क्या करना है, एडवांस पार्ट के 18 क्वेश्चन डाल दूं शिफ्ट में। 18 के 18 क्वेश्चन एडवांस पार्ट के ही हैं। उसने इस बारी पता नहीं क्या किया है या उसकी क्या ये समझ से बाहर है मेरे तो। जैसे टीसीएस कराता था ना, टीसीएस का एक फिक्स पैटर्न था कि मैं दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन। टीसीएस का तो लगातार एक प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे 3 से 4 क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न चला था कई सालों तक। उसने सेम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे और पैटर्न भी सेम होते थे, ऐसा नहीं कुछ अलग कर देता था। लेकिन इस वाले वेंडर का तो भाई पता नहीं क्या दिमाग घुमा हुआ है, क्या करा हुआ है। किसी किसी शिफ्ट में तो मैं सही बता रहा हूं आपको कि 2 से 3 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक के देखने को नहीं मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में हुआ है ऐसा, लेकिन सब में नहीं हुआ। लेकिन किसी में एडवांस भर दिया तो पूरा एडवांस ही पार्ट है उसमें। अगर जो बच्चे पेपर दे के आए बता देंगे मुझे कमेंट में। अगर किसी में अर्थमेटिक पूछा तो मोस्टली क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही पूछे हैं। एडवांस तो एडवांस ऐसा उसने पूछा है। और एक चीज कॉमन निकल के आई है उसने। जब ऐसा पैटर्न होता है ना कि आपको पैटर्न पकड़ में ही नहीं आ रहा, उस टाइम पे आपकी ये स्मार्ट स्टडी ना भाई धरी की धरी रह जाती है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना वो क्या पूछेगा। आपने ये एनालिसिस कर लिया जैसे हम टीसीएस में भी करते थे कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहां से हम कवर कर सकते हैं। लेकिन उसने इस हिसाब से कुछ किया ही नहीं है। रैंडम उठा लाया कुछ भी, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन डाल दिए। और उसने और ये भी देख लेना, जिस जो पेपर देखा है उसने देखी होगी ये चीज। एक टॉपिक पकड़ा, लगातार उसी के क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ लिया, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट के पकड़ लिए। जब ऐसा पैटर्न होता है ना, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं भाई। कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा एडवांस वीक है तो हम क्या अर्थमेटिक करके काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। कई बोलते हैं अर्थमेटिक ठीक है, एडवांस में दिक्कत है, या एडवांस छोड़ सकते हैं, अर्थमेटिक छोड़ सकते हैं। कुछ नहीं छोड़ सकते, ध्यान रख लेना, धप्पा हो जाएगी पेपर में कभी बाद में। कब बताई नहीं थी और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, हम ही बता रहे हैं ये चैनल पे। कवर कैसे करना है देखो, मैं किसी टीचर का तो नहीं बता रहा हूं अब, क्योंकि भाई टीचर का बताने का टाइम नहीं है। किसी का भी कोर्स 4 से 5 6 महीने से पहले किसी का खत्म नहीं होने वाला है। मैंने खूब रिसर्च कर ली थी, कल देख लिया था कौन मिनिमम टाइम में करा रहा है। अब तो आप यही कर सकते हो, परसेंटेज स्टार्ट किया आपने, परसेंटेज डाल दिया। सबने ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। जिसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसी का आपको कवर करना है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, ध्यान रख लेना। ऐसा मत करना कि 7 घंटे की परसेंटेज की वीडियो है, आपने 2 घंटे की देखी, 3 की देखी, फिर आप कह रहे हो यार अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ के दूसरे की किसी की परसेंटेज की वीडियो देखूंगा। ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छे एक ही बारी में अपना मन बना लेना, हाँ मैं इससे पढ़ सकता हूं, मेरे को इस मास्टर का समझ में आ रहा है, वो एक आध घंटा पढ़ के देख लेना, ठीक है। फिर अपना उससे अपना कवर कर लेना। ये होगी पहली बात, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप कैसे पेपर में कर पाएंगे सारी चीजें। भाई ने भी मुझे बोला था कि अभिषेक सर हैं वो करा रहे हैं, कह रहे हैं वो फ्री करा रहे हैं बच्चों को। मैंने देखी थी भाई वो वीडियो, फ्री कुछ नहीं होता, वो लाइव करा रहे हैं उसको। और उन्होंने बोला कि लाइव जब तक रहेगी जब तक आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव जैसे ही खत्म, रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो आप उसको बाद में नहीं देख सकते। तो अगर आप बाद में नहीं देख सकते तो फिर वो आपके मतलब का नहीं है भाई। सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। आप ये मत सोचो कि सब एक ही बारी में समझ जाएंगे। मान लिया कोई चैप्टर कर रहा है, उन्होंने लाइव में पढ़ाया वो चैप्टर और बाद में वो किसी को समझ में ही नहीं आया, तो वो तो देख ही नहीं सकता ना भाई। आपका तो टाइम भी खराब हो जाएगा। और ऐसा फिक्स भी तो नहीं हो सकता ना, मान लिया भाई मुझे 2 से 3 दिन कोई काम आ गया जरूरी, मैं तो लाइव क्लास अटेंड ही नहीं कर सकता। आपका तो पूरा सिलेबस ही मिसमैच हो जाएगा। अगर वो रिकॉर्डिंग देते कि भाई लाइव भी पढ़ा दिया और रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे छोड़ दी, जब तो भाई फायदा था वो कोर्स करने का। 2 से 3 क्लास भी बीच में छूट गई तो वो मिसमैच हो जाएगा सिलेबस पूरा। और मैं टीचर भी रिकमेंड कर देता हूं बेसिकली, जो मुझे ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। भूतेश सर है इवन कोचिंग वाले, मोहित गोयल सर, ठीक है, एमजी वाले, पवन राव सर, 3 मास्टर बता दिए भाई, ठीक है। जिसका अच्छा लगे आप एक बार ये भी देख लेना कि अगर उनकी कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई कोर्स है जो आप 3 साढ़े 3 4 महीने में लगातार पढ़ के रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं तो वो आप ले लेना। आप बिल्कुल ही बिगनर है तो। नहीं तो भाई जो थोड़े से भी ठीक ठाक है, जिनके कुछ चैप्टर या कम नंबर बैठते हैं, थोड़े से अपना प्रैक्टिस की जरूरत है, वो करके निकल सकते हैं तो आप वो कर लेना। अब आते हैं भाई, मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं जो मैं हमेशा ही करता हूं।
पहले बता रहा हूँ 5 चैप्टर वो आपको पहले निपटा लेने हैं, उसमें 30 से 40% आपका अर्थमेटिक का वेटेज होता है पूरा, ठीक है। ऑलमोस्ट 30-40 का बोलूंगा मैं, तो कहता हूँ उसी में निपट जाता है अर्थमेटिक मोस्टली। परसेंटेज से शुरू करना है, रेशियो पे आना है, रेशियो कंप्लीट करते ही प्रॉफिट लॉस पे आना है और डिस्काउंट पढ़ना है साथ में। फिर टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपको सबसे पहले निपटाने हैं। ये आसान चैप्टर हैं, जल्दी हो सकते हैं, वेटेज भी ठीक ठाक आती है। अब वेटेज की तो मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि भाई उसका मन आया, उसने वो पूछा है, उसका मन आया कि मैं अर्थमेटिक पूछूंगा तो अर्थमेटिक पूछ मारा, उसका मन है एडवांस पूछने का तो एडवांस पूछ मारा। लेकिन एडवांस की वेटेज फिर भी स्लाइटली मेरे को तो ज्यादा देखने को मिली है, जो टीसीएस में थोड़ी सी कम होती थी। अलजेब्रा जब एडवांस पार्ट करोगे तो अलजेब्रा से स्टार्ट करो, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री करो, फिर करो ज्योमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन थे, आपको स्किप नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन आसान थे हाइट एंड डिस्टेंस के, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आप कर लेना। और सिंप्लीफिकेशन आपको छोड़ना नहीं है भाई, 4-4 क्वेश्चन पूछ दिए उसने, 4-4 क्वेश्चन भी, और उसके पूछने का तरीका भी अलग ही लगा मुझे। तो एक क्वेश्चन पूछा सिंप्लीफिकेशन का, 3 अगले ही पेल दिए सीधा, ऐसा नहीं है कि मिसमैच होके आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन सीधे सिंप्लीफिकेशन के, किसी को 1 नहीं आता तो 3 भी नहीं आ रहे, वो तो बैठ के चकरा ही जाएगा, छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ने होते हैं जब कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आ रहा होता। वहां बताऊंगा मॉक टेस्ट के टाइम पे कि मॉक टेस्ट को कैसे करते हैं कैसे नहीं, सारा ब्रेक डाउन कर दिया है ब्रेकडाउन में। और हाँ, एक चीज भूल गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत तगड़े क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये भी आप जब परसेंटेज कर लो ना, परसेंटेज रेशियो के बाद आप इसको कर लेना। एवरेज से उसने 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे, और एवरेज का तो मैं बता देता हूं, एवरेज का तो उसने बहुत तगड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जैसे पहले आते थे। 2 से 3 टाइप एवरेज की उसने पूछी है, वो आप पहले कवर कर लेना, वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। एक तो उसने पूछा है 5 रैंडम नंबर दे दिए, उनका एवरेज निकाल दो, ये तो सीधा ही होता है, जोड़ के डिवाइड कर दो 5 से। एक उसने रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं, कोई एक बंदा इस ग्रुप से जा रहा है तो वेट घटेगा या बढ़ेगा, या हाइट घटेगी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन देखने को मिले थे रॉन्ग नंबर का, कि हमने इस वाले नंबर को गलत ले लिया है, इसकी जगह ये लेना था, तो एवरेज में क्या फर्क आएगा। और बाकी रेस से मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, रेस से मेरे को शायद सीएचएसएल में भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। तो ये मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है आपको। अब मैं समरी भी कर देता हूँ। टीचर जो आपको पसंद आए एक बारी देख लो, जो मैंने नाम बताए हैं उनमें उनका पढ़ के देख लो। आपको इतना टाइम नहीं है किसी के कोर्स में आप एनरोल कर लें। अगर रिकॉर्डेड लाइव तो करना ही नहीं है, लाइव क्लास तो भूल जाओ कि कोई कह रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लाइव आके पढ़ो हमारी, जब भी काम आएगा। लाइव का टाइम नहीं है, भूल जाओ, लाइव का टाइम है सिर्फ अपने आप पे काम करने का टाइम है ये। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा रीजनिंग में और इंग्लिश में, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे बढ़िया हैं। रीजनिंग की मैं बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज, उसमें आपको बता दूंगा, सब सिखा दूंगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है, किस हिसाब से क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, किस क्वेश्चन पे टाइम कम लगाना है, और इंग्लिश का भी करवा दूंगा मैं, आपके प्रैक्टिस सेट करा दूंगा फ्री में, यूट्यूब पे ही डालूंगा वो सीरीज। किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैथ भाई प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। आप इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि मैं ऊपर ऊपर से देख लूं और मैं क्वेश्चन बन जाऊंगा, वो हल्का सा ट्विस्ट कर देगा, आप कैसे कर लेंगे उस क्वेश्चन को। फिर दूसरी बात एक और छूट गई भाई, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं करता और ना मैं जरूरी समझता हूं इसका करने का, लेकिन एमजी सर की एक वो इंस्पेक्टर चालीसा करके आती है, नहीं तो अब तो उन्होंने कोई दूसरी बुक भी शायद लॉन्च की थी, वो मैंने देखी नहीं है कैसी है, टू बी ऑनेस्ट भाई। तो उनकी जो कैलकुलेशन करने के तरीके हैं वो अच्छे हैं, तो आप उनकी बुक ले सकते हैं। चीज और, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, नोट्स आपको बनाने हैं कि जैसे मैंने कोई परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज की जितनी फ्रैक्शन हो सकती है उनके सब फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे 1/3.33 1/3 हो गया, 2/3 आपको पता होना चाहिए, 66.66 हो गया, ठीक है, 16.66 हो गया, फ्रैक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। आपकी बात बनेगी 75% क्या होता है, 3/4 आपको पता होना चाहिए सीधा, 40% क्या होता है, 2/5। ये सारी चीजें आपको एक 1 पेजर नोट्स में लिख लेनी है, और जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप्स निकल के आएगा वो उस 1 पेजर नोट्स में आपको लिखना है, मार्क करना है अच्छे से, और ये हर चैप्टर का करना है ताकि आप फिर रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैथ भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, सीधी सी बात है, मैथ है सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ो और प्रैक्टिस करो भर भर के जितना आप कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है ना मैथ में, थोड़ा सा भी वो ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन, आप पकड़ नहीं पाओगे। अर्थमेटिक तो चलो ठीक है, आपकी बारी उसने कॉन्सेप्ट वाइज तो पूछा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी नहीं दी जैसे टीसीएस देता था। लेकिन एडवांस पार्ट के ना बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं भाई, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। जैसे एडवांस पार्ट हल्के में मत लेना, एडवांस पार्ट को मैंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बना है इस बारी। मैंसुरेशन से भर भर के क्वेश्चन आए थे, कई फॉर्मूला बेस्ड थे और कई बहुत ज्यादा डिटेल में भी पूछे थे उसने। कैलकुलेशन भी अच्छी खासी थी। मैंसुरेशन तो भूल के ही मत छोड़ देना, ठीक है। 2D 3D सारे जितने भी फिगर्स हो सकते हैं सब आपको आनी चाहिए। सिलेंडर क्या, कोन क्या, स्फीयर क्या, भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं।
तो भाई मेरे हिसाब से तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है, टीचर का मैंने बता दिया है। आप देख लो, इतना टाइम तो नहीं है कि आप लाइव क्लास में जुड़े किसी का 6-6 महीने का कोर्स करें। और मैथ का कोर्स थोड़ा होता भी बड़ा है भाई, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं ऊपर ऊपर से करा के कोई निकल लेगा। लेकिन किसी के बहुत हैवी कोर्स में जुड़ने की जरूरत नहीं है, जो मिनिमम आपको करा सकता है ना वो आप देख लेना। बाकी मैंने टीचर्स के नाम बताए हैं, उनसे आप देख लेना, अगर उनका कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाए, कम उसमें मिल जाए तो। 1 पेजर नोट्स तो चलो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पेपर के टाइम पे कराऊंगा वो, मैं ऐसा नहीं है कि पहले ही करा दूंगा। वो पेपर के टाइम पे रिवीजन से 1-2 महीना पहले आपको मिल जाएंगे। ट्राई करूंगा पूरा देने का, ट्राई क्या करूंगा, दे ही दूंगा। ठीक है, तो ये थी भाई कंप्लीट स्ट्रेटेजी। ऐसे नहीं होता है कि बताई कुछ भी और अपना कोर्स लॉन्च कर दिया और बता दिया कि इस कोर्स में जुड़ जाओ हमारा हो जाएगा। आप खुद ही देखो ना, 3 से 4 महीने हैं, 3 से 4 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब तो ऐसा भी नहीं है ना कि इसमें कोई स्मार्ट स्टडी कर लोगे आप कि मैं एडवांस को छोड़ देता हूं, पता चले अर्थमेटिक आया ही नहीं, एडवांस ही पूछ दिया सारा। और उसने किया है भाई, इस कई शिफ्ट में देखने को मिला है। अगर आपको बहम है तो देख लेना, नहीं तो जो बच्चे पेपर दे के आए वो बता देंगे। 16-16 क्वेश्चन, 17-17 क्वेश्चन सीधे एडवांस के ही पूछ दिए उठा के। अर्थमेटिक की वेटेज बिल्कुल ना के बराबर कर दी है उसने। एडवांस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप अर्थमेटिक से शुरू करें क्योंकि उसका सिलेबस लिमिटेड सा है, कुछ टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लेंगे। एडवांस में आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे टीचर्स ने 1 शॉट करा रखे हैं, उनका देखो कैलकुलेशन, देखो कैसे फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए खुद सीट पे बनाओ। सुबह मैं क्या करता था, मैं कैलकुलेशन का यही करता था, रैंडम 635, 868, 215, 321 रैंडम करके जोड़ लिया। ऐसी सीट खुद बना लेता था अपनी, और फिर जोड़ के और फिर कैलकुलेशन से उससे कैलकुलेटर से मैच करता था। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचते हो हमें थाली में परोसा मिल जाए हम खा ले बस, ऐसा नहीं होता भाई। करना तो आपको ही पड़ेगा, आपको तो बस बताया जा सकता है। आपकी अब ऐसा तो नहीं है ना आपकी जगह कोई और दूसरा पेपर देने बैठ जाएगा, वो तो आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जीके के लिए मैंने 2 वीडियोस तो दे दिए हैं, कल प्रोबेबली हिस्ट्री की दे दूंगा, कल या परसों में पूरा एनालिसिस कर लिया, एक ही बुक बताऊंगा, उससे निपट जाएगा आपका हिस्ट्री। और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें, टेक केयर।